हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, है ना। इसमें आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। मतलब सारे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आप कितने बढ़िया से बेसिक जानते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप कितना अच्छा जानते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी का जो पार्ट होते हैं उसको आप कितने अच्छे से जानते हैं, और स्क्वायर का जो रिलेशन है और मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है आप कितने से जानते हैं। बात करेंगे सबके बारे में, ठीक है जी। आइए इस क्वेश्चन को हम आसान बनाएंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी जे स्क्वायर, ये हमारे पास में गिवन है कि ए बी सी डी स्क्वायर है, यानी बाहर वाला जो पार्ट है ये स्क्वायर होगा। एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट। ओके, ये पी, ये क्यू, और ये आर और ये एस, ये मिड पॉइंट है। अब देखो भाई, सिंपल सा बात इतना ही है कि सर एक स्क्वायर है, डेफिनेटली ऑल साइड तो इक्वल होगा, और चूंकि बोला गया है मिड पॉइंट तो डेफिनेटली ये साइड और ये साइड बराबर होगा। अर्थात हम बोले तो ये सारा साइड आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों? अगर हम इक्वल को अगर आधा करते हैं ना, दो चीज अगर इक्वल है, लेट सपोज ये चार साइड है ना, मानते हैं कि सारा साइड सर 8 सेंटीमीटर के बराबर था, है ना, सब 8 सेंटीमीटर के बराबर था, तो बच्चे एक बात बताओ, इस सबको अगर आधा करोगे, आधा कैसे करेंगे, मिड पॉइंट बोला गया तो आधा ही होता है, तो बताओ इसका आधा जो होगा क्या बराबर नहीं होगा? क्या 4 बराबर 4 बराबर 4 नहीं होगा? बताओ तो जान से। ये तो बहुत आसान सी बात है। मतलब क्या होगा कि सर ऑलरेडी पहले से साइड बराबर था, क्योंकि साइड का स्क्वायर सॉरी साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है, और यहाँ से आधा किया गया तो आधा पार्ट भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ओके जी, ठीक है। PQRS are the midpoint of AB, BC, CD and DA respectively. Prove that PQRS is a square. यानी अंदर जो पार्ट बना हुआ है, ये जो हमारा है, ये वाला जो पार्ट है, ये स्क्वायर होगा, ये प्रूफ करना है। अब आपसे एक सिंपल सा मेरा सवाल ये है कि अगर हम किसी भी फिगर को अगर स्क्वायर बोलना चाहते हैं तो व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस। देखो, अगर आप किसी भी फिगर को स्क्वायर बोलना चाहते हो तो उसका बेसिक कंडीशन इतना ही है कि इसका ऑल साइड्स इक्वल हो जाए। क्या हो जाए बच्चे? ऑल साइड इक्वल हो जाए, और साथ में यहाँ जो वर्टेक्स पर एक एंगल कोई भी एक एंगल 90 हो जाए, तो डेफिनेटली ये वाला फिगर एक स्क्वायर कहला जाएगा। ऑल साइड इक्वल हो जाए और साथ में कोई भी एक एंगल, वर्टेक्स का इसमें कोई भी एक एंगल 90 हो जाए, तो हमारा ये स्क्वायर कहला जाएगा। इतना बेसिक सा बात है। आइए इसी बात को हम यहाँ प्रूफ करने में आपका हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे पहले खुद से समझ लो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो जस्ट वेट एंड वॉच क्लियरली एंड कंप्लीटली। उसके बाद आप इसको नोट करोगे या फिर आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला बात हम लिखेंगे इसमें गिवन। व्हाट इज गिवन? गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर यहाँ बोला गया है कि सर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये बात पहले से बोला गया है क्वेश्चन में, ये गिवन लिख दिए। साथ में बोला गया है कि पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट, ये भी लिखेंगे। एंड पी कोमा क्यू, अच्छा कैपिटल है, आर एंड एस आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड कौन सा है, डी ए। प्रूफ क्या करना है, अभी लिख देते हैं। टू प्रूफ में हमको जाना कहाँ पे है? यस एवरीबॉडी, टू प्रूफ में जाना कहाँ पे बच्चे? वेयर टू गो? टू प्रूफ करना क्या हमको? टू प्रूफ हमको ये करना है कि सर पी क्यू आर एस क्या हो जाए, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर हो जाए, ठीक है जी, एक स्क्वायर हो जाए। पी क्यू आर एस क्या हो जाए, हमारा स्क्वायर हो जाए। ये टारगेट था। अब आइए आपको हेल्प करते हैं कि इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे। एक्चुअली में जगह कम पड़ने वाला है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देखिएगा। करने वाले हैं हम प्रूफ, है ना। कुछ पार्ट को मैनेज करेंगे। अब आपको बोला जाएगा कि एक काम कीजिए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, वहाँ वीडियो को आप मतलब पॉज करेंगे, ठीक है, आप लिख लीजिएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। हाँ जी, प्रूफ देखिए आप यहाँ क्या करेंगे। हम यहाँ पर बोलने वाले हैं कि एज एज ए बी बराबर, ए बी हमारा बी सी के बराबर है, क्योंकि ये सारा साइड ऑफ स्क्वायर है तो बराबर ही होगा, और ये सी डी है, और तुम्हारा क्या है, डी ए। एज ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एंड पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट ऑफ रिस्पेक्टिव साइड। मतलब क्रमशः ही अरेंज किया गया है, रिस्पेक्टिव साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। देयरफ्रॉम हम बोल सकते हैं क्या कि सर ए बी का आधा क्या होगा? आप बोल सकते हैं ए पी बराबर बी पी, और यहां से हम इक्वल कर दे, क्योंकि सब इक्वल था ना, तो इसका आधा पार्ट भी इक्वल होगा बच्चे। यहां से बोल दे बी क्यू। अब ध्यान देखना हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान देखना, हमने पहले दिखाया कि ए बी बराबर है इस बी सी से। अब हम क्या कर रहे हैं, ए पी और बी पी, ए बी बराबर है, और ये भी बराबर है, ये और ये भी बराबर है, ये और ये भी बराबर है, हम ये कर रहे हैं, है ना। बी क्यू बराबर है सर किसके, सी क्यू के, क्योंकि मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली 20 से करेगा उसको आधा। सी आर है, उधर क्या हमारा ये डी आर है,
और क्या है बराबर बच्चे बताओ, ds है, और क्या बराबर है, sa है, ये सब आपस में बराबर है ना। dr कर दिए, सॉरी dr कर दिए, यस dr कर दिए, और यहाँ पर dr, एक सेकंड रुक जाइएगा, cr बराबर dr कर दिए, और यहाँ से क्या कहिए, d से बराबर ds बराबर एस करना चाहिए था, ऐसे कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रुकिए सीधे कर देते हैं, है ना, सीधा कर देते हैं, आ जाइए, एस कर देते हैं। यहाँ पर सारे साइड को हमने बराबर कर दिया मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आप लोग को हम लेके चलेंगे ट्रिंगल की तरफ, यानी यहाँ तक जो हमने काम किया है बस इतना ही काम किया गया है कि सो दैट आप लिंक कर पाए कि जब हम इक्वल दिखाएंगे तब। अब देखो ध्यान से, हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस वाले ट्रिंगल को, और देखो इसके साथ में जितने भी लगा हुआ ट्रिंगल, या तो इसको पकड़ लेंगे नहीं तो इसको पकड़ लेंगे, इस ट्रिंगल के साथ में मतलब कंटिन्यूअस हम ट्रिंगल पकड़ने वाले हैं। दो ट्रिंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करेंगे, दो ट्रिंगल हम कंसीडर करने वाले हैं, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। फायदा क्या होगा थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, अभी आप परेशान मत होइए, एकदम आसानी से, मतलब आसानी से एकदम मन लगा के इस प्रोसेस को देखिए। देखो डिफिकल्ट तो ना है और होने भी नहीं देंगे, बस आप समझ लो एक बार चीजों को। करें क्या, नाउ कंसीडर ट्रेंगल, इधर से बोलते हैं एस ए पी, ट्रेंगल सांप, है ना, स्पेस करेगा, एंड ट्रेंगल है क्यू बी पी, क्या है बच्चा ये, क्यू बी पी। दो ट्रेंगल हमने माना, ध्यान से क्या किया गया, हमने बोला यहां से सांप साहब को, ये है तुम्हारा एस ए पी, ये ट्रेंगल है बबुआ, और इधर से तुम्हारा ट्रेंगल ये वाला है, ये ट्रेंगल है ना, क्यू बी पी। ठीक है बच्चा, ये दो ट्रेंगल लिया गया। अब मेरा बात ध्यान सुनना कि सर अगर एस का बात करें तो सर एस जो था या एस जो था, चलो ना एस बोल देते हैं, एस बोल देते हैं, है ना, बोलते हैं एस जो है इस ट्रेंगल का एस और उस ट्रेंगल का बी क्यू, ये बराबर होगा। ये बराबर किया है सर, लिख देंगे, गिवन लिख देंगे चुपचाप, है ना, ये सब गिवन पार्ट था, या प्रूफ एबव लिख देंगे, या शोन एबव, जो तुम्हारा मन करे, हम गिवन लिख दिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब एक बात बताओ कि बाबू ये तो हमको बोला गया था ना कि ए बी सी डी क्या है सर, ये एक स्क्वायर है तो डेफिनेटली यहाँ पर 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि सर स्क्वायर के वर्टेक्स पर 90 एंगल बनता है। तो हम क्या बोले, एंगल ए जो है वो बिल्कुल एंगल बी के बराबर है, ये 90 ईच है ना, ये भी सर ठीक है। और साथ में देखा जाए तो सर ये जो नीचे का जो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये भी तो बराबर था, बताओ ध्यान से, बोलो ध्यान से। हम यहाँ पास सिंगल लाइन डबल लाइन कर दिए सो दैट कि आप चीज़ों को सेपरेट कर पाए। तो हम यहाँ से बोल दें कि एपी जो है तुम्हारा, एपी जो है वो वहाँ पर क्या होगा, बीपी होगा। ये भी तुम्हारा मान लें गिवन भाई, क्योंकि मिड पॉइंट बोला गया है तो गिवन ही है सब कुछ। तो हम बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर ट्रेंगल जो है हमारा कौन सा, ट्रेंगल एस ए पी, ट्रेंगल एस ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ये क्यू बी पी के, ट्रेंगल क्यू बी पी। कैसे भाई बताओ कैसे हुआ, यहाँ पर सर साइड दिखाया गया, यहाँ भी साइड था, ये हम लोग का बीच का एंगल है, यहाँ भी एंगल है, और ये हम लोग का साइड है, साइड ये भी साइड है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो ये तो हमने कर दिया, ये तो हमने कर दिया, तो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, बहुत आसानी से हो गया, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। लेकिन इसका आउटकम क्या है, मेन तो काम है भाई आउटकम का, सारा कहानी इस आउटकम पे टिकेगा, सारा कहानी आउटकम पे टिकेगा। अब आप सिंपल सा लॉजिक सोचो कि अगर ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी इसको जब हम यहां से काट के यहां पर सेट करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये पी क्यू और ए पी एस बराबर हो जाएगा, और ये चूंकि इसके भी बराबर था और ये इसके बराबर था, इस ट्रेंगल को हम ऐसे पलट देंगे, ऐसे पलट देंगे, तो क्या होगा, ये जो क्यू बी था एस ए पर चला जाएगा, और जो बीपी था वो एपी पे चला जाएगा, और ये एंगल यहाँ जाएगा, बताओ ये एंगल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये एंगल कहाँ जाएगा, ये एंगल यहाँ जाएगा, बताओ यहाँ जाएगा, और ये एंगल यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से दो आउटकम निकलेगा जो तुम्हारे काम का होने वाला है बाबू, उसमें से हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर, बोल सकते हैं क्या, दज, यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा क्या निकलेगा सर, ये जो हमारा साइड है एस पी, ये जो एस पी है वो बराबर हो जाएगा किसके, बताओ क्यूपी के बराबर हो जाएगा, एंड एंगल जो है जो तुम्हारे काम का है हम उस पर बात करेंगे, जो तुम्हारा एंगल है एंगल ए पी एस, कौन सा एंगल, एंड एंगल ए पी एस जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, बताओ जल्दी से, हो जाएगा क्यू पी एस के, या आप बोल सकते ए पी एस बोल सकते थे, अभी हमने क्या बोला, या भी बोला हमने ए पी एस, ये एंगल लिया है ए पी एस, और बी पी क्यू, यस एंगल बी पी क्यू, कैसे, बाई सिपिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हमारा यहाँ पर दो काम। अब देखो इसी तरह से बच्चे हम सिमिलरली बोल सकते हैं क्या, सिमिलरली देखो हमने ये काम करके ना कुछ स्पेस का टाइम बचा लिया, ये आपके लिए मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, ये पता चलेगा लास्ट में, रुक जाना। सिमिलरली हम एक काम करते हैं, सिमिलरली
जिस प्रोसेस के थ्रू हमने ये दो साइड को बराबर कर दिया, सेम उसी प्रोसेस से इस दोनों साइड को कर सकते हैं, इस दोनों साइड को कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, सिमिलरली जो पी क्यू है हमारा, पी क्यू जो है ये बराबर हो सकता है किसके, क्यू आर के, और वो जो क्यू आर है कौन सा, क्यू आर जो है आर एस के बराबर हो सकता है, जो क्यू आर है वो आर एस के बराबर हो सकता है। एंड और जो यहाँ से हम लोग का आर एस है कौन सा है, जो आर एस है वो बिल्कुल किसके बराबर हो सकता है सर, यहाँ से एस पी के बराबर हो सकता है। यानी बच्चे यहां से तुमको क्या समझाया कि सर हमने यहां पर इस कॉन्ग्रुएंटी मतलब कॉन्ग्रुएंसी वाले प्रोसेस के थ्रू ऑल साइड को इक्वल दिखा दिया। थोड़ा सोच के देखो तो यहां पर क्या हमने इस प्रोसेस के थ्रू ऑल साइड को इक्वल दिखा दिया। क्या आप बोल सकते हैं कि दज यहां पे बोल सकते हैं क्या, दज आप बोल सकते हैं क्या कि सर ये जो साइड था कौन सा, पी क्यू बराबर, कलर दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा होगा, रुकिए कलर ही चेंज कर देते हैं हम, है ना, रिस्क क्यों लेना है भाई। ये जो पी क्यू है ये बराबर है किसके, ये जो पी क्यू है बराबर किसके है, क्यू आर के, और ये बराबर किसके हो गया, ये आर एस के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एस पी के बराबर हो जाएगा। अब आपको समझ में आएगा सर ये कैसे कर दिया आप। एक बात बताओ, अगर ये दोनों साइड बराबर है आपस में और ये साइड बराबर हुआ, तो चूंकि ये साइड का रिलेशन इसके साथ में था और यही साइड का रिलेशन यहाँ पे आ गया, तो ये साइड और साइड बराबर नहीं हो गया, और फिर हम इसका रिलेशन इसके साथ दिखा दे रहे हैं तो ये इसके बराबर हो गया, आपस में सब बराबर हो गया। हमने क्या किया बच्चा, यहाँ पर ऑल साइड तो इक्वल दिखा दिया, तो क्या हम बोल दे कि ये स्क्वायर हो गया, नहीं नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सर ये स्क्वायर और रोम्बस का प्रॉपर्टी अगर साइड के बेसिस से बात करें तो दोनों सेम होता है, क्योंकि रोम्बस का भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर का भी ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ तक में आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, है ना। अब आया अगला बारी कि सर अब क्या करना पड़ेगा। अब देखो बाबू, अब बस इतना ही करना पड़ेगा कि एंगल को ढूंढना है और बस एक एंगल को हमको बता देना है कि ये 90 है, कहानी खत्म वहीं पर हो जाएगा, है ना। आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मेरे से जुड़ के लाइव क्लास भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, जाइए और एंजॉय कीजिए सफर को। आ जाओ बच्चे, अब हम साफ साफ बोलने वाले हैं यहाँ से, देखो नाउ एक बार बताओ, अगर हम बोले कि ए पी बी इज ए स्ट्रेट लाइन, बोल सकते हैं क्या, नाउ ए पी सॉरी ए पी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या है जी हमारा, ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, सबका सम कितना होगा, 180 होगा। अच्छा देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए पी एस, देयरफॉर एंगल ए पी एस प्लस का एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू और प्लस का एंगल बी पी एस, सॉरी बी पी क्यू, यही ना दिखाया गया यहाँ पर, बी पी क्यू, यस ए पी एस दिखाया गया था और बी पी क्यू, हम देखो यहाँ पर क्यों बता रहे हैं इसको, एंगल कौन सा, बी पी क्यू, बी पी क्यू, इसका सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एंगल कैसे है, ऑन द स्ट्रेट लाइन। रुक जाओ, इसको हम थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं ताकि प्रॉपर्टी लिख देंगे, है ना, इक्वल टू हो गया तुम्हारा कितना, 180। ये कैसे हो गया बच्चे, ये हो गया एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ भाई, अभी अभी तुम देख के आए हो कि सर ये एंगल और ये एंगल तो बराबर था, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। आइए अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए इसके बाद जो जगह है, मतलब जगह तो उतना है नहीं, इधर डेफिनेटली इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम ये चाह रहे हैं कहने के लिए कि हमने जो ये जो दोनों एंगल का रिलेशन दिखाया था, ये एंगल है कितना, अभी तो पता है नहीं, हालांकि बहुत आसान है, क्योंकि सर ये ट्रेंगल बनेगा, ये ट्रेंगल बनेगा बबुआ, तो हमको पता है सर यहाँ तो 90 होगा ही होगा, यानी कि इसका सम और इसका सम कितना होगा, 90 होगा। तो जिसमें हमारा ये साइड और ये साइड बराबर है तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा, 45 का होगा, क्योंकि अगर राइट आइसोसेलेस ट्रेंगल है, राइट आइसोसेलेस ट्रेंगल है, तो आपको पता है कि सर ये साइड और ये साइड बराबर है, तो यहाँ पर एंगल ये और एंगल बराबर होगा, और तीनों मिला के 180 होता है, जिसमें 90 है, ये दोनों को मिला के 180 होगा, तो 180 का आधा कितना, सॉरी 180 का, हाँ 180 होगा, जिसमें से 90 को माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 का आधा कितना होगा, 45 होगा। तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं दिखाने के लिए कि हमारे पास ये जो एंगल है वो किसके बराबर है, यहाँ तक हम करके छोड़ दिए, अब आगे आपके लिए समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है क्या। हियर हियर क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल कौन सा, एस ए पी बोल देते हैं, ट्रेंगल ए सी पी ही सबको बोल रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है सर कि ए एस बराबर है ए पी के, एस क्या बराबर है ए पी के, ये कैसे मालूम चला, यहाँ पर हमने सारा का रिलेशन दिखाया, एस और ए पी देखो सब बराबर है आपस में, इसलिए बराबर है ना, मिड पॉइंट था वो। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो बराबर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि दो साइड बराबर है, तो साइड जब इक्वल होता है तो उसके सामने वाला एंगल, अपोजिट एंगल क्या होता है तुम्हारा, इक्वल होता है।
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा बताओ, एंगल कौन सा, एंगल ए एस पी, एंगल कौन सा, देयरफॉर एंगल ए एस पी, ए एस पी और ए पी एस बराबर हो जाएगा एंगल ए पी एस के, ए पी एस के, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रेंगल में अगर हम सारे एंगल का सम करेंगे, क्या करेंगे, सारे एंगल का सम करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, है ना, जिसमें हमको एंगल ए पता है कितना 90 होता है। अब आओ भाई, इसके बाद हम यहाँ पे रेज करने वाले हैं। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और नहीं लिखे तो लिख लीजिए, क्योंकि कुछ पार्ट को रेज तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, है ना। चलो भाई आ जाओ। हमने यहाँ तक ये दिखाया कि ये ऑल साइड इक्वल हो चुका है। अब हमने यहाँ पर दिखाया दोनों एंगल भी बराबर है। अब बारी है कि एंगल का वैल्यू कितना है, तभी तो आप 90 बोल पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, इन ट्रेंगल का बात कर रहे थे, हियर इन ट्रेंगल, तो एसएपी का बात करेंगे सिर्फ हम। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ जो हम लोग का एंगल है, क्या होगा एंगल, तो सम ऑफ एंगल जो होगा हम लोग कौन सा, एंगल ए एस पी, ए एस पी और प्लस का एंगल एस ए पी प्लस का एंगल ए पी एस, एंगल ए पी एस इक्वल टू कितना होगा, ए पी एस इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा, है ना। ये क्या है तुम्हारा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल है, क्या है जी तुम्हारा, ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो हमको ए एस पी, देखो ए एस पी और ए पी एस तो इक्वल था, इसका वैल्यू हम पुट करते हैं क्योंकि ऐसे भी पता है हमको 90 है। तो हमको ए एस पी की जगह पर देखो बच्चे, ए एस पी और ए पी एस हमको चाहिए कहाँ, ए पी एस से मतलब है ना, हमको इस एंगल से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि हमको यहाँ पर इसको दिखाना है 90, तो हम इसको पकड़ेंगे, यानी हम इसकी जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मतलब जहाँ पर ए एस पी है ना बच्चे, वहाँ पर डालेंगे ए पी एस, क्या डालेंगे, यहाँ पर हम एंगल डालेंगे ए पी एस। ये मेरे लिए काम का है, ऐसे हम लोग करते भी हैं, क्या लिखेंगे, एंगल ए पी एस, ए पी एस, क्योंकि ये एंगल और एंगल बराबर था इसलिए हम कर रहे हैं। और एंगल एस ए पी, देखो एस ए पी कितना होगा, 90 होगा, क्यों होगा 90, क्योंकि सर ये स्क्वायर का वर्टेक्स है तो 90 होगा बच्चे, ये तुम्हारा हो गया 90, ये हो गया तुम्हारा 90, ओके। प्लस का एंगल हम ए पी एस छोड़ देंगे, जो था उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ए पी एस इक्वल टू कितना 180, तो 90 को उधर ट्रांसफर कर लो, ए पी एस प्लस का ए पी एस कितना हो जाएगा 2 ए पी एस, तो 2 टाइम्स एंगल ए पी एस इक्वल टू कितना 180 माइनस कर देंगे 90, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से एंगल ए पी एस का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 90, इसका डिफरेंस कितना आएगा 90, और यहाँ से 2 को हटाएंगे तो आएगा 2, काटेगा इसको तो आएगा 45, यानी कि एंगल ए पी एस जो है ये बराबर कितना हो गया 45। और देखो ध्यान से, ये जो ए पी एस था वो तो एंगल इसके बराबर था, देखो ध्यान से कहाँ पर, एंगल ए पी एस बराबर बी पी क्यू। तो अब हम यहाँ पर पुट करें ए पी एस प्लस का एंगल एस पी क्यू प्लस का बी पी क्यू, ये तुम्हारा क्या रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट देगा बताओ, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम बोल सकते हैं क्या, नाउ हम यहाँ से करेंगे एंगल, है ना, एंगल ए पी एस प्लस का एंगल एस एस पी क्यू प्लस का एंगल बी पी क्यू इक्वल टू कितना होता है 180, है ना। एक हम ऑलरेडी यहाँ बता दिए थे तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट। तो हमारे पास में ए पी एस पता है, ए पी एस कितना है 45, 45 पुट कर लीजिए, प्लस का एस पी क्यू नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो चाहिए ही था हमको, एस पी क्यू नहीं पता था, ये वाला एंगल बाबू, ये वाला एंगल नहीं पता था, इसको चाहिए ही हम लोग को। और बी पी क्यू और ए पी एस बराबर है, तो जितना ए पी एस 45 है तुम्हारा ए भी 45 होगा, है ना। ये कितना हो गया तुम्हारा 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180। तो आप यहाँ से बोल सकते हो, क्या यहाँ से आप बोल सकते हो, चाहो तो आप इसके बाद आप स्टेप बोल सकते थे, कलर सेम कर लेते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि दज एंगल कौन सा बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 45, यही बोल सकते हैं आप, है ना। अब चलो यहाँ सिंप्लीफाई करो, 45 प्लस 45 कितना होगा 90, तो एंगल कितना होगा, एंगल एस पी क्यू प्लस कितना हो गया 45 45 90 हो गया इक्वल टू कितना हो गया बच्चा 180। तो यहाँ से एंगल एस पी क्यू कितना हो गया तुम्हारा 180 में से घटाएंगे 90 को तो कितना रिजल्ट, एंगल एस पी क्यू, ये आ गया हम लोग का एस पी क्यू आ गया सर, ये हो गया 90। अब देखो ध्यान से, मजेदार बात क्या है कि सर हमारा ये 90 तो आ गया, साथ में ऑल साइड आपस में इक्वल भी था, तो क्या हम इतना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अब इसको हम इरेज करेंगे उसके बाद बताएंगे, है ना। आइए, हैशटैग लगा दे रहे हैं सो दैट कि आपको कंटिन्यूटी पता चले, यहाँ के बाद हैशटैग मार दे रहे हैं बाबू, यहाँ पर, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, कलर चेंज कर ले रहे हैं हम लोग। आइए, रेड कलर सेम हो जाएगा, हाँ देखो यहाँ पर, ठीक है क्या, एज ऑल साइड, ऑल साइड्स ऑफ किसका, पी क्यू आर एस
as all sides of PQ RS are equal and it's one interior vertex angle बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा. Vertex angle is 90 degree, hence it is a square. हो गया प्रूव्ड. बस भाई यही कहानी था. आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा. अगर कोई पार्ट में इशू है तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट कर लीजिए और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए. आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं. डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है. इनफैक्ट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप जाइए वहाँ से लाइव क्लास जुड़ के आप क्लास को अच्छे से समझ सकते हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक टेक केयर. जय हिंद. गॉड ब्लेस यू ऑल.